नैनागिरि जी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन आचार्य देवनंदी जी महाराज से मिलन, उनके साथ साथ शाहगढ़ में उनकी जन्मभूमि में जाना, उसके बाद वहां से बड़ा मलहरा होते हुए द्रोणागिरि जी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा का कर। द्रोणागिरि जी बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध क्षेत्रों में शामिल है। वहां पर जो गुरुकुल है, जो शिक्षालय है, पंडित, पुजारी, मैनेजर आदि वहां तैयार होते और वहां से पूरे देश में वे लोग अपनी सेवाएं देने के लिए पहुंचते। उन बच्चों को रोजगार मिलता है और समाज को उनकी सेवा का लाभ। द्रोणागिरि जी नीचे तलहटी, धर्मशाला सब कुछ नीचे है। एक पहाड़, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन फिर भी अच्छा पहाड़ है। उसके दर्शन वंदन करने के पश्चात हमारा अब अगला लक्ष्य था छतरपुर। छतरपुर मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की जन्मभूमि। छतरपुर के लोगों में अच्छा खासा उत्साह, लगातार वहां की समाज का आना, उनका निवेदन करना और हमारा वहां के लिए प्रस्थान कर देना। छतरपुर में हमारा जाना हुआ। पहले तो महाराज श्री का घर बीच बाजार में ही था, मंदिर के पास, लेकिन अब पूरा परिवार डेरा पहाड़ी के पास ही बनी हुई एक कॉलोनी में वहां पर मकान बना करके शिफ्ट हो गया है। अतः हम लोग डेरा पहाड़ी गए। डेरा पहाड़ी एक छोटी सी पहाड़ी है जहां पर जिन मंदिर बने हुए हैं, आप ये कह सकते हैं कि छतरपुर का एक छोटा सा क्षेत्र ही है वह। आसपास अब समाज बहुत बढ़ गई है। पहले तो नगर से एकदम दूर सुदूर बाहर ही, जहां लोगों को जाने में भी डर लगे, ऐसी स्थिति थी। गुरुदेव बतलाया करते थे। हम लोग डेरा पहाड़ी पहुंचे, वहां पर प्रवास रहा। महाराज श्री की मां शोभा देवी, पिताश्री अभय कुमार जी, उनका भाई संजय, घर में चौका है और घर में चौका हो साधु, और उसके घर में चौका हो जिसके घर से साधु बने, और उस साधु का चौका हो जो मेरे साथ में ही है। तो निश्चित तौर पर उनके घर में तो आहार बनता ही। बराबर तरीके से हम लोगों ने घर में आहार किया। उसके पश्चात नगर में आए। 4 दिनों तक हमारा प्रवास छतरपुर में रहा। शानदार धर्म प्रभावना, बड़ी बड़ी सभाएं वहां पर आयोजित हुई, बहुत अच्छे कार्यक्रम। और लक्ष्य हमारा शिखर जी का था, इसलिए अच्छी खासी प्रभावना होने के बावजूद भी, सब कुछ बढ़िया जम जाने के बाद भी हम लोग उस स्थान को छोड़ करके आगे बढ़ जाते। और वही हुआ। हम लोग छतरपुर से खजुराहो जी के दर्शन की भावना लेकर के आगे बढ़े। खजुराहो एक विश्व प्रसिद्ध कला क्षेत्र है।
जिनके मंदिरों की, चाहे वो जैन मंदिर हो चाहे वो शिव मंदिर हो, उन मंदिरों की कलाओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन फॉरेनर्स वहां उपस्थित होते हैं, आते हैं हजारों की संख्या। इतने चारों तरफ जिस गली से, जिस मार्ग से आप निकल जाओ, वहां पर आपको विदेशी लोग, अंग्रेज लोग घूमते फिरते नजर आएंगे। मंदिरों में देखो तो वहां पर उनकी संख्या होगी, उनकी भरमार होगी, बस वो कैमरा लेकर के ही घूमते रहते। हम लोगों को उन लोगों ने जैसे ही देखा, वहां की सब कुछ बोल करके कच 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 फोटो लेने चालू कर, क्योंकि उनके लिए तो दिगंबर घूमना, दिगंबर अवस्था में रहना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। भले खुद अधनंगे घूमते रहें, लेकिन दिगंबर अवस्था में ऐसा देख करके उनको आश्चर्य हो जाता है कि अरे ऐसा भी होता है क्या। फिर बताया जाता है कि साधु हैं, जैन साधु हैं, दिगंबर साधु हैं। तो प्रयास करते हैं, हम लोगों के पास भी लोग आए बातचीत करने के लिए, लेकिन सब कोई इंग्लिश बोलता है, कोई फ्रेंच बोलता है, कोई अमेरिकन बोलता है, बस उनको अपन भाई साथ भी पढ़े लिखे इंग्लिश बोलना आता नहीं। पर उनको आशीर्वाद दिया, जो लोग साथ में थे, जो वहाँ लोग रहते थे, वो लोग ही उनको धीरे धीरे टूटी फूटी अंग्रेजी में समझाते रहे कि जैन मुनि है, दिगंबर मुनि है, इस प्रकार से रहते हैं, XYZ वो सब। हम लोग खजुराहो में भगवान शांतिनाथ के दर्शन करते हैं। सभी मंदिर वहीं पर एक ही साथ बहुत सारे अपने मंदिर हैं, दर्शन करते हैं। उसके बाद और भी अन्य मंदिरों को देखने का भाव। वैसे पहले खजुराहो में जा चुका था गुरुदेव के साथ, जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो इसलिए इतनी कोई बहुत ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी कि यार ये भी देखना, पहले जब देखा हुआ था। और अपन लोगों के देखने लायक ऐसा कुछ है भी नहीं कि अपन उसको देखें, वहां पर खड़े होकर कोई फोटो भी, सारी की सारी इस प्रकार के दृश्य है कि जो कि देखने के योग्य नहीं लगते, परंतु वह इसलिए बनाए गए हैं ताकि कामी भोगी लोग उन दृश्यों में उलझे रहें और उनसे हटने करके अपनी आत्मतत्व को जानने वाले बैरागी लोग सीधे भगवान वीतराग शांतिनाथ के चरणों तक पहुंच जाएं। इसलिए वो दृश्य बनाए गए हैं ताकि जो संसार का सुख चाहते हैं वो बाहर ही उलझे रहे, और जो मोक्ष का और आत्मा का सुख चाहते हैं वो भगवान तक पहुंचे। बस इसी का वह प्रतीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बाहर यदि भोग के दृश्य है तो भीतर योगमयी वह भगवान शांतिनाथ की उतुंग खड़गासन प्रतिमा है। इस बात का वह परिचय प्रदान करती है। खजुराहो के आगे बढ़ते हुए हम लोग पन्ना का लक्ष्य, पन्ना है आगे ना, उसके आगे पन्ना का लक्ष्य लेकर के बीच में देवन नगर भी आएगा मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, वैसे आगे बढ़ते हुए पन्ना देवेंद्र नगर होते हुए हम लोग सतना पहुंचे। सतना पंडित नीरज जी जैन का गृह नगर है, और दिगंबर जैन समाज के मूर्धन्य विद्वानों में अपना नाम दर्ज करा के रखते थे। पंडित जी वहां पर थे उस समय, उन्होंने पूरे समाज के साथ हम लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया, बुलाया, अर्थात हम लोग वहां पर पहुंचे, अगवानी हुई। मंदिर में दर्शन करने के पश्चात सभाएं हुई। पंडित जी ने स्वयं मंच माइक अपने हाथ में लेकर के मंगलाचरण से लेकर के सारी की सारी बातें, क्योंकि पंडित जी से पहले परिचय था हमारा, इसी कारण से उन्होंने बहुत अच्छी के तरीके से आगवानी की, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों के सम्मान में अपनी विनयांजलि समर्पित की। दो भाई नीरज जी और निर्मल जी दोनों विद्वान, इसके साथ साथ उनकी बहन आरिका श्री विशुद्धमती माता जी, जो निश्चित तौर पर अपने ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जिस प्रकार से ऊंचाइयां हासिल की, बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने टीकाएं की, अनुवाद किए, सब काम किए। ऐसी आरिका विशुद्धमती माता जी आज वो हमारे बीच नहीं है। हमारे बीच वो क्या, तीनों ही हमारे, ना निर्मल जी हैं, ना नीरज जी हैं, और ना हे माता जी हैं। पर उस सतना में बहुत अच्छा प्रवास हमारा 2 दिन का रहा। सतना से हम लोग आगे बढ़ते हुए रीवा पहुंचे। सतना से रीवा गए। रीवा में भी समाज है, अच्छी समाज है, वहां पर भी हम लोगों ने 2 दिन व्यतीत किए। अब रीवा से हमें आगे बढ़ना है।
और आगे बढ़ते हुए हम लोगों को बनारस पहुंचना है। कहां पहुंचना है? बनारस पहुंचना। अब आगे बढ़ते हुए बनारस पहुंचना है, बीच में गंगा नदी है, और गंगा नदी है, हमको किसी ने सलाह दे दी कि आपको जहां जाना है, यदि आप गंगा पार करके जाओ, नदी पार करके, तो यूं राउंड लगा करके आप पहुंचोगे। वहां पहुंचने में आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, और यहां जाओगे तो अभी आप घंटे भर में उस तरफ। हमने कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमारे साथ जो हमारे व्यवस्थापक लोग दिनेश भाई वगैरह थे अहमदाबाद से, हमने कहा दिनेश भाई ऐसी ऐसी बात है, आप जहां पर बता रहे हैं उस गांव का नाम, आप लोग वहां पहुंचो, हम कल वहां सुबह पहुंचते। ठीक है। तो लोगों ने देखा दाखा, बहुत दूर आने की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने दूर सुबह विहार करके आहारचर्या वहीं पर होगी। वो लोग चले गए। हकीकत में जो ऐसा बताया गया था वैसा ही था, क्योंकि हमको यहाँ से गंगा पार करनी थी और ये लोग इतना दूर जाकर के पुल बना हुआ था, वहां से उस स्थान पर पहुंचना था। हम लोग गंगा किनारे पहुंचे। बड़ी जिज्ञासा थी। पहले भी गुरुदेव के साथ नाव में बैठ चुके थे, ऐसा नहीं कि पहली बार ही बैठने का अवसर था। जब हम लोग गोटे गांव आए थे तो कहीं एक नदी ऐसी पड़ती है जो उसको पार करके हम लोग सीधे आचर्सी के साथ शिवनी से विहार करते हुए गोटे गांव तरफ वहां निकल करके आए थे, नर्मदा पार करके। हाँ वो याद नहीं है, हाँ पर गोटे गांव वही सैपरा वाला, पर कहां पार किया था ये याद नहीं है, पर वो पार करके आए थे। अब हम लोग नदी किनारे पहुंचे, पहले से सारी व्यवस्था थी, वहां गए। हम लोग सब के सब अनजान लोग हैं, वहां पर कोई पता नहीं, बस लोगों ने बताया और हम उनकी बात मान ली। और मान करके हम लोग नाव में बैठ गए। हम दोनों और हमारे साथ 2 लोग थे मेरे ख्याल से, बस। कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, मनीष था शायद भिंड वाला, और एक आध और कोई, बस 2 लोग हम लोग थे, या संजय गुड्डू सिवनी वाला रहा, जो भी एक मुझे बराबर याद नहीं आ रहा है, पर ये लोग साथ में थे। हम लोग नाव में बैठे। अब देखो, अब नाव में बैठे और उसने यहां से नाव चालू की और इस कोने में ले जाएगी, यहां पर रोक दिया। हम ना यहाँ के ना वहां के, क्या हुआ वहां उतरना है? बोल नहीं, अभी तो चलना है भाई। लोगों ने कहा था इस पार से उस पार जाना है, तुम्हें यहाँ बोले अभी कहाँ है इस पार जाना है, अभी चलो आप। अब वो यहाँ से इस पार से इस पार ले गए, उस पार ले जाकर के वो नाव को नदी की धारा के साथ सीधे सीधे चलाने लगा, सीधे सीधे चलाने लगा। हमने कहा यार उस पार जाने का बोला था, ये इस पार यहां तक लेकर के आया और वो सीधे सीधे चला रहा है। जाना कहां भैया? बोले आप चलो बस। हम अनजाने अनजान शहर में, कहीं कोई जानकार नहीं है, हमारे लोग जानने वाले नहीं हैं, और हम लोग नाव में बैठे। अरे वो हमें नाविक लेकर के चले। अब हमें नाव में बैठे बैठे चलते 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 मेरी ख्याल से 2 घंटे हो गए, नाव चली रही। अब मैंने कहा जंगल जाने का टाइम ही, इस तरफ से उस तरफ जाते तो जंगल चले जाते। कहा मैंने कहा भैया ऐसी स्थिति है, तो काम कर तू तो नाव किनारे में लगा, जंगल जाएंगे उसके बाद तू जहां ले जाना वहां ले जा। बाहर उतरे, जंगल जंगल गए, वापस आकर के नाव में बैठे। घड़ी चल रही है बराबर 10:30 बज गया, 11 बज गया, नाव ही चल रही है अभी। वो बिल्कुल बीच धारा में नाव को लेकर जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि जा कहाँ रहे, कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं, कोई मोबाइल आदि उस समय चलते नहीं थे ऐसे कि लोगों से डायरेक्ट, सबके पास मोबाइल आ गए थे, लेकिन हमारे पास जो बच्चे थे इनके पास कोई ऐसा साधन था नहीं कि हम कहाँ पे भटक रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, कुछ पता। वो नाव बीच बीच में, तकरीबन हम लोग नाव में 3.5-4 घंटे तक बैठे ही चली रहे। धूप अलग चप रही है और नाव में। अब जिस पुल से गाड़ी गई थी, जिस पुल से वो गाड़ी निकल कर गई थी, वही पुल आ गया, वही पुल आ गया।
और वो कहता है कि अभी इसके नीचे पुल के नाव निकलेगी और उस तरफ जाकर के आगे चल के गांव आएगा। अरे मैंने कहा प्रसन्न सागर जी अब तो इसकी नाव में नहीं बैठे, कुछ भी हो जाए इस पुल को पार नहीं करेंगे, अपन पुल से पैदल ही चलेंगे। यहां पर टाइम 11 बज चुका है, वहां हमारे लोग चिंतित है कि महाराज जी कहाँ हैं, कोई संपर्क नहीं। अब हम लोगों ने किनारे पे नाव लगवाई और उतर करके सीधे चढ़ गए, सड़क पर आ गए। अब सड़क पर आ गए, नाव वाले को ही छोड़ दिया। अब हम लोग सड़क पे आए, इतनी धूप है, इतनी धूप है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते। तकरीबन 11 बजे हम लोग चले, हलाकान हो चुके, क्योंकि बैठे बैठे थक गए। चलने में इतने नहीं थकते थे जितने बैठे बैठे थक गए। नाम स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। एक स्थान, एक स्कूल सा मिला, मैंने कहा प्रसन्न सागर देखो अभी कोई भी खबर नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, कहां जाना है, किसी को कुछ पता नहीं है और घड़ी बढ़ती चली जा रही है। अपन थोड़े यहीं पर बैठे, अब नहीं हो सकता। प्रसन्न सागर जी बोले कि आप बैठो मैं आगे चलता हूं। अरे यार ऐसे क्या चलता है, मैं धीरे धीरे चलता हूं, आप रहो। मेरी एक कदम भी चलने की स्थिति थी नहीं। मैंने कहा ठीक आप चलो, मैं बैठा। मैं आराम से टिक करके वहीं पर स्कूल के बरामदा था, वहीं पर बैठा रहा। मेरे साथ एक लड़का जो था वो रुक गया। प्रसन्न सागर जी चलते चलते ठिकाने, हम लोग सड़क पर भी मेरे ख्याल से 4-5-6 किलोमीटर चले होंगे, इतने दूर हम चलते रहे। यहाँ पर स्थिति, अब मैंने कहा कब तक बैठे रहेंगे, चलो भाई हम लोग चलते। फिर मैं उठा, मैंने कहा चलो जो होगा देखेंगे। वहां सब चिंतित थे बेचारे सारे के सारे लोग कि हम गए तो गए कहां। सड़क पे हो तो ढूंढ ले, नदी पे कहां ढूंढे आदमी, कहां ढूंढे। हम लोग प्रसन्न सागर जी पहुंच चुके थे। उनके पहुंचने के 25 मिनट बाद, जितनी देर आराम किया उतनी देर बाद मैं वहां पर पहुंचा। थके हारे हम लोग वहां पर, स्थिति अच्छी थी नहीं। संग लोग ले जाने वालों की जान में जान आई कि चलो महाराज श्री आ गए, एक खुशी की बात है, सब होगा। हम लोग वहां पर रहे, सामायिक की, सब कुछ किया। उसके बाद आहार, उसके बाद आहार किया। अब ऐसी घटना, तो ये घटने से एक बात समझ में आती है कि कभी भी अनजान रास्तों पर लोगों की बातों को मान करके नहीं चलना चाहिए। भले ही रास्ता लंबा चलना पड़े, लंबा चलो, लेकिन लोगों की बातों पे बिल्कुल भी, या फिर उससे कहो कि यदि तू रास्ता बता रहा है तो तू भी साथ चल, अन्यथा ऐसे रास्ते पर नहीं जाना। और वो दिन हम लोगों ने इस प्रकार से दूसरों की बातों पर विश्वास करना बंद कर। हम लोग फिर विहार करते 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 बनारस पहुंच गए। होली का समय आया और हम लोगों ने बनारस के भृगुपुर, क्या नाम है उसका, भेलूपुर घाट ऐसा कुछ है, जहाँ पे भगवान भेलूपुरी है, उसमें वहां पर उस मंदिर है विशालतम, वहीं पर रुकने का निश्चय किया कि अब यहीं पर 4-5 दिन आराम से रहेंगे। तो होली का कार्यक्रम हमने बनारस में बनाया। जितने लोगों को होली के अवसर पर आना था वो सभी लोग चल करके बनारस आए। बनारस तो बनारस, बनारस की होली, भांग तो वहां पर खास शिव जी का प्रसाद है। परंतु जहां पर हम लोग कहते हैं शानदार कैंपस था, 3 माले की धर्मशाला थी, हम सब लोग थे छतरपुर आदि के बहुत जगह के लोग होली के अवसर पर पहले से आने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए वो सब लोग आए। इंदौर से भी हेमंत वड़जात्या, पवन बघेरवाल, संजय सारंगपुर आदि ये सब लोग हर साल आते थे, तो वो लोग वहां पर पहुंचे। अब देखना है आप, होली का दिन अर्थात धुलेंडी का दिन,
उसी दिन और बनारस की होली, ये अंदर सारे के सारे लोग, मैंने सबको बोल रखा था सब कुछ करना, कोई होली हेलो तो खाली तिलक लगा बचता कि भाई हेमंत आता था हर बार उसको तिलक लगा दो काम खत्म, इतने होता था। लेकिन सबको ऐसी मस्ती सूझी कि कोई किसी की मानने को राजी नहीं। आहार देने के बाद तो सारे के सारे लोगों ने वहां हुड़दंग लीला मचा दी। मैं नाराज हो रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि मानने को लगे, सबने भांग खा ली, कोई सुनने को राजी नहीं हो रहा है। बात तो ये हुई छतरपुर से हमारे प्रसन्न सागर जी महाराज के मित्रों में एक सरदार जी भी थे, वो भी वहां पर होली में आए थे अपने दोस्त सबके साथ। वहां पर उस दिन भोजन में हमारे राज हलवाई ने रसगुल्ला बनाया था, रसगुल्ले की थी चाशनी। अब उन्होंने रंग का तो छोड़ो, चाशनी की होली चालू कर, और बेचारे सरदार जी की दाढ़ी में बालों में सब चाशनी चाशनी लगा, इतना बुरा। और हमारी चल रही थी मीटिंग अहमदाबाद वालों के साथ में, क्या काम है, हम कमरे के अंदर बैठे थे, मैं था, महेंद्र भाई थे, बाबूलाल जी बाबू भाई थे, जयंती भाई थे, हमारे दिनेश भाई थे, चीनू भाई थे, सब लोग अंदर हम बातचीत कर रहे थे। बाहर बहुत उधर निकल, मैं बाहर आया, चिल्लाया, लेकिन कोई माने ही नहीं। मैं पता लगा ऊपर से भी डाल रहे, मेरे ऊपर ना डालते तो अंदर में कहा तुम जानो, तुम्हारे काम जानो है। और प्रसन्न सागर जी को बड़ा मजा आ रहा था, होली है क्या, अब ये चल रहा है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि उन्होंने ये होली तो खेली, लेकिन कलर से आदि से धर्मशाला की दीवारों को भी गंदा कर, जो निश्चित तौर पर मुझे बहुत पीड़ा देगा कि भाई अपन धर्मशाला आदि में रहने के लिए सुविधा के लिए बना के रखते हैं, अपन गंदा करके जाएंगे, कौन क्या करेगा। लेकिन उस वहां के लोगों ने भी बाद में बोला उन लोगों को कि आपने पूरा गंदा कर दिया, अच्छा नहीं। परंतु जब किसी को मस्ती छा जाती है ना, तो वो आपे के बाहर हो जाता, काबू के बाहर हो जाता। और वही हुआ, बाद में सबको पछतावा हुआ, बाद में सबने क्षमा याचना की, परंतु जब तुमने चूल्हे में मुंह दिया, अब तुम उसको क्षमा मांग रहे। नहीं, भांग नहीं खाई थी, वो होली की मस्ती छा गई सब लोगों को, वो युवा टेम एक साथ बैठ गए थे, कोई बाहर गए नहीं तो क्या भांग खाई, ऐसी स्थिति। बाद में सबने क्षमा याचना कर दी, अपन तो ठीक है भैया, कर दिया। अब नाराज हो गए, करेंगे कि अब तो खेल ही लिया है ना, जो करना था इनको कर ही लिया है, तो क्षमा याचना भी हो गई। तो हम लोग उन्हें होली में वहां पर रहे। मैं मानता हूं कि जितनी बुरी होली उन लोगों ने मेरे रहते हुए बनारस में खेली, ऐसी होली मैंने आज तक न कभी देखी। अगले बार आने वाले बारों होली के समय पर मैं तो पहले ही लोगों को अलर्ट कर देता था, खबरदार किसी ने कुछ किया, पहले लोग अपने आप लोग कभी कभी कुछ आ जाते शैतान से लोग, लेकिन पहले से कंट्रोल करना पड़ता है, तब जाकर के वो मामला ठीक रहता है। तो इस तरह से बनारस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब बनारस से सीधे सम्मेद शिखर भी जाया जा सकता है गया होकर के, और बनारस से पंचतीर्थों की यात्रा करते हुए चंपापुर आदि होकर के भी सम्मेद शिखर जाया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोगों को निर्णय करना है कि सीधे सम्मेद शिखर करके बाद में पंचतीर्थ करना है या पंचतीर्थ करके सम्मेद शिखर पहुंचना है। इसके बारे में हम और प्रसन्न सागर जी कल बैठ करके बात करेंगे, और जैसा निर्णय होगा आपको सुना दिया जाएगा। बोलिए श्री महावीर भगवान की।